स्टूडेंट्स, आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं हेमंत कुमार ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड वीडियो लेके आया हूँ। इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री का एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, ये मेरा सेकंड वीडियो है, तो उसी का आगे कंटिन्यू करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला का भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, इस तो समझने में बहुत हेल्प होगी। तो चलिए आगे करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, इफ 3 cos थीटा प्लस इक्वल टू 2 sin थीटा, 3 cos थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा, देन द वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा इज ऑप्शन ये रहा। तो हम लोग का देखिए साइन थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको क्या करते हैं, इसको एक टर्म में लाते हैं, या तो इसको इधर लाएंगे तो टेन होगा, और अगर इसको इधर लाएंगे तो कॉट होगा। और इसको क्योंकि सिर्फ साइन थीटा इक्वल टू तो नहीं ना दिया हुआ है, सिर्फ कॉस थीटा नहीं ना दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसमें डायरेक्ट नहीं कर सकते, या इसको हमको टेन में बदलना पड़ेगा या फिर इसको कॉट में बदलना पड़ेगा। तो अगर यदि इसको बदलते हैं तो 3 cos थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा है ना, तो साइन थीटा को इधर ले आते हैं, 3 को इधर ले आते हैं, तो cos थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3, यानी cot थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3, यही ना होगा cot थीटा। अब cot के टर्म में बदलना तो बहुत आसान है, इसलिए क्योंकि cot क्या होता है, cos बाई साइन होता है, तो इसको साइन से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए। इसको साइन से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 4, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा cos बाई साइन, ये cot थीटा हो जाएगा, और ये भी आपका cot थीटा हो जाएगा cot। अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो हम लोग का हो जाएगा 4 माइनस 3, cot थीटा का कितना 2/3, और ये जो हो जाएगा 2 प्लस 6, cot थीटा के प्लेस में 2/3, 3 2 जा 6, तो 4 माइनस 2/2 प्लस यहाँ से कितना हो गया, तो हो जाएगा 2/6, यानी 2 3 जा 6, तो हो जाएगा 1/3। तो इसको हमने क्या किया, या तो 10 के टर्म में भी इसको ला सकते थे, तो 10 या कॉट के टर्म में बदल गए। इसके लिए अगर यदि 10 में लाना है ना, तो 10 में लाना है तो कॉस से डिवाइड कीजिएगा ऊपर नीचे, और कॉट में लाना है तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, कॉट में लाना है तो साइन में डिवाइड करेंगे, तो आपने दो टर्म कट जाएगा, वो कॉट हो जाएगा, और दोनों में आपका यही आंसर आएगा। तो आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 1/3 होगा। यानी इस टाइप का रहेगा तो साइन थीटा और कॉस थीटा का अलग से वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं है, साइन और कॉस एक साथ इक्वल टू में रहेगा ना, या तो टेन निकालिए या फिर कॉट निकालिए, और उसके बाद उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज दिस। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, 30 डिग्री उससे सब बताए थे मैंने, लेकिन वैसे यदि बैठाइएगा ना तो आपका थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, और कैलकुलेशन में थोड़ा सा अगर इधर उधर हुआ तो गलती भी हो सकता है। फार्मूला से बनाएंगे तो तुरंत बन जाएगा। देखिए हम लोग पढ़े हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, इतना बराबर 1 होता है। तो ये दोनों हम लोग का देखिए, ये साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री को एक साथ लिखते हैं, और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री को, तो इसका वैल्यू निकालने का जरूरत भी नहीं है। हम लोग का फार्मूला में इसका कितना हो जाएगा, इसका हम लोग का 1 हो जाएगा, इसका हम लोग का कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा थीटा हो गया, सेम एंगल है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और साइन 45 रहे चाहे कॉस 45 रहे 1/√2 होता, तो बीच में देख लीजिएगा, तो स्क्वायर है तो 1/√2 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन फाइव इक्वल टू 1/3, तो 2 प्लस कॉट स्क्वायर 5 प्लस 2 का वैल्यू निकालना है। अगर यदि इसमें निकालिएगा साइन थीटा इक्वल टू p/s, फिर b निकालना पड़ेगा, फिर पुट करना पड़ेगा, ज़्यादा ना टाइम लगेगा, तो ज़्यादा टाइम देके नहीं बनाना है,
इसको जल्दी बनाना है। तो जल्दी कैसे बनाना है, जल्दी कब बनेगा, जब हम फार्मूला यूज कर देंगे। तो फार्मूला कैसे यूज कर देंगे, देखिए कुछ निकालने का जरूरत नहीं है हम लोग को, जो है ना PBH कुछ निकालने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए 2 cot स्क्वायर 5 + 2 है ना, 2 को कॉमन ले लीजिए, तो cot स्क्वायर 5 + 1, ये किसका फार्मूला है, 1 + cot स्क्वायर 1 + cot स्क्वायर, ये कोसेक का नहीं है, कोसेक स्क्वायर 5 का, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर 5। और ये साइन 5 है, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो 1/3 है, तो ये कितना होगा 3 ना, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, तो कितना हो गया 2 × 9 18 हो जाएगा। P निकाले, B निकाले, H निकाले, कुछ नहीं निकाले, डायरेक्ट बना दिए ना। तो ऐसे करके बनाना है, इसमें टाइम बचेगा, टाइम बचाना है तब ना, क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम देगा उतना क्वेश्चन बनाना रहेगा, क्योंकि कोई क्वेश्चन होगा उसमें टाइम देना ही पड़ेगा, लेकिन ये सब में उतना टाइम देने का जरूरत नहीं है। सोचना है कि थोड़ा सा कैसे जल्दी बने, पर नहीं तो वैसे भी बनेगा, sin थीटा = P/H होगा, B निकाले cot थीटा = B/P, फिर पुट करते थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता, इसमें जल्दी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये sec x + tan x = P, देन sec x = क्या होगा, P के टर्म में। इसमें ऐसा एक नहीं ना है कि P/H B/H से निकाल सकते हैं, इसमें तो उस टाइप से निकाल भी नहीं सकते हैं, तो इसको फार्मूला लगा के ही निकालना पड़ेगा। हमको निकालना क्या है उसको पहले देखते हैं, सेक को निकालना है ना, तो सेक को निकालना है तो सेक को उधर ले जाइए, सेक को उधर ले जाइए, तो अब तो tan x = कितना हो जाएगा, tan x = P - sec x हो जाएगा। अब देखिए पूर्व हम लोग का सब P² के टर्म में है ना, तो स्क्वायर करेंगे तब ना P² आएगा, तो स्क्वायर कर देते हैं, तो हम लोग का tan² x = P - sec x का होल स्क्वायर। अब जो है यहाँ sec स्क्वायर आएगा ना, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b² में sec स्क्वायर आएगा, तो इसको लिखना है sec स्क्वायर के टर्म में। तो हम लोग का क्या फार्मूला था, tan स्क्वायर को 1 + tan स्क्वायर x = sec स्क्वायर यही था, तो tan स्क्वायर कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस होगा, तो इसको sec के टर्म में लिख देते हैं, तो इसको लिखेंगे sec स्क्वायर x - 1। अब ये तो a - b का होल स्क्वायर, तो a² - 2ab यानी 2p sec x + b² sec स्क्वायर, देखिए इसको कट गया ना। अब हम लोग को क्या चाहिए, सेक चाहिए, तो सेक को इधर ले आते हैं, तो 2p sec x = p², माइनस है तो +1, तो कौन सा ऑप्शन में होगा, sec x = p² + 1/2p, किस में है, देखिए इसमें है, तो आंसर हम लोग का डी हो जाएगा। तो इसमें क्या करें, थोड़ा सा सेक है ना, तो हम लोग को tan को सेक के टर्म में लिखेंगे, तो पहले tan को अकेले करेंगे और इसको, यदि इसको इधर करते तो 2 tan आता ना, तो इसीलिए इसको ध्यान में रखना है, सेक का निकालना है ना, तो सेक को p के तरफ ले जाके स्क्वायर करेंगे। यही यदि tan रहता ना हम लोग का, tan x निकालना रहता ना, तो हम किसको ले गए थे अभी सेक ना, तब tan को ले जाते और इधर फिर चेंज करते, तो अब जाके ये देखिए अपने कट गया, आ गया। ऐसे PBH से बनबो नहीं करेगा ये क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, sec थीटा + tan थीटा = कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ sec थीटा - tan थीटा इन टर्म्स ऑफ x, x के टर्म में क्या होगा, PBH तो इसमें लगेगा भी नहीं, तो हम लोग को अब क्या एक ही फार्मूला है, sec और tan में है, तो हम लोग को एक ही फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला होता है, sec² थीटा - tan² थीटा = कितना होता है, बस इसी फार्मूला को लगाना है। तो यहाँ पर देखना है दोनों का स्क्वायर है ना और बीच में माइनस है, तो हम लोग जानते हैं ना a + b × a - b = होता है a² - b² होता है, a² - b², तो दोनों का बीच में क्या साइन है, प्लस साइन है, तो हमको माइनस साइन से हमको गुना करना, तो इधर करना पड़ेगा, तो इधर करेंगे तो इधर भी ना करना पड़ेगा हमको दोनों तरफ पे करना पड़ेगा,
तो अब हम लोग का sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 हो जाएगा और sec थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू अपने आप निकल जाएगा। तो देखिए इसको करते हैं कैसे। तो sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स है, ठीक है। इसको 1 करने के लिए हमको किससे गुना करना पड़ेगा? sec थीटा माइनस टेन थीटा से। तो sec थीटा प्लस टेन थीटा ये रहा, किससे गुना करेंगे? sec थीटा माइनस टेन थीटा। इधर करेंगे तो उधर ना करना पड़ेगा, बीच में इक्वल टू का साइन है। तो x sec थीटा माइनस टेन थीटा, ये फार्मूला मिल गया हम लोग का a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स sec थीटा माइनस टेन थीटा। और इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू 1 होता है, फार्मूला है ना 1, तो ये 1 होता है। और इधर आपका है ना sec थीटा माइनस टेन थीटा, इसी का तो वैल्यू निकालना था। तो इधर x क्या है? गुना है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या होगा? डिवाइड ना होगा। तो x 1/x यही तो निकालना था, sec थीटा माइनस टेन थीटा। तो कितना हो गया? 1/x हो गया। तो यानी कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 60 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा? 2 cos थीटा 2 sin थीटा 0 1। अब देखिए ये तो p/h b/h होगा नहीं, वैल्यू भी नहीं पुट कर सकते हैं। यहाँ पर थीटा है, थीटा तो पता नहीं है कि कितना डिग्री होगा, नहीं ना पता है, तो कोई फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो इस टाइप का रहेगा साइन का कॉस के साथ। तो बोला था ना 90 माइनस लगाइएगा इसको, किसी एक को। तो पहले ये कॉस में है ना, ये साइन में है, इसी को कॉस में चेंज कर देते हैं, हो सके घट के 0 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो एक साइन है तो एक तो चेंज कर देते हैं। तो साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पूरा होगा कितना? 60 डिग्री प्लस थीटा। इसको एक को चेंज करते हैं, दोनों को नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा। अब क्या होगा? कॉस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब देखिए सेम हुआ ना, 30 डिग्री माइनस थीटा, और ये भी कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा। अब ये थीटा कितना डिग्री रहा उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ना हो गया। सेम से सेम को घटाएंगे तो क्या होगा? 0 होगा। तो हम लोग का 0 कौन सा ऑप्शन में? सी में है, तो सी हो जाएगा, यही हो जाएगा सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द एक्सपेंशन sec स्क्वायर 50 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 40 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू, साइन 45 और कॉस 45 दोनों का 1/√2 ही होता है, ठीक है। और tan 45 का दोनों काट के 1 हो जाएगा। तो देखिए हम ऐसा बोले हैं कि देखिए दोनों को जोड़ के देखिए, ये दोनों जोड़ के कितना हो रहा है? 90 हो रहा है ना। तो एगो वही लगा देंगे 90 डिग्री माइनस थीटा लगा देंगे इसमें भी, क्योंकि इसका वैल्यू तो पता है 45 का, लेकिन 40 का और 50 डिग्री का किसी का हम लोग को नहीं पता है। टेबल होता है तो टेबल का यूज नहीं करना है। तो जब ऐसा है, लेकिन ये 50 और 40 इतना देखना है, दोनों को जोड़ के 90 आना चाहिए। ऐसा जब भी रहेगा तो एगो को चेंज कर दीजिएगा, किसी को भी चेंज कर, इसी को चेंज कर देते हैं। ये जो है ना sec स्क्वायर थीटा को, तो sec थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। sec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा। तो sec थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? sec थीटा को sec का cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, ये बताए थे ना। साइन रहेगा तो कैसा? साइन रहेगा तो ये नहीं भूलना है, साइन है तो cos, tan है तो cot, sec है तो cosec, ये बताए थे। जब भी 90 डिग्री माइनस थीटा है तो हम लोग का sec है ना, तो ये किस में होगा? cosec में होगा। तो इसको बैठाते हैं। तो ये हम लोग का sec को हम लोग क्या लिखेंगे? sec को लिखेंगे cosec
कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा कितना है 50 डिग्री, कॉट स्क्वायर 40 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो कोसेक स्क्वायर ये कितना हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40, और ये कॉट स्क्वायर 40 डिग्री, और साइन 45 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2। तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा ना होता है, लिखाए थे, तो कॉट स्क्वायर उधर जाके माइनस होगा, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर कितना होगा 1, और ये 1/2, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस, तो ये हो जाएगा 1/2। तो 1/2 किस में है, बी में है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 1/2। तो ऐसे बनाना है, देखना है 90 जोड़ के, अगर यदि वैसा आ रहा है ना तो लगा दीजिएगा, और ये हमेशा याद रखिएगा, साइन रहेगा तो कॉस, कॉस रहेगा तो साइन, टेन रहेगा तो कॉट, कॉट रहेगा तो टेन, सेक रहेगा तो कोसेक, कोसेक रहेगा तो सेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री, तो डॉट डॉट है, मतलब 3 के बाद 4 डिग्री 5 डिग्री से कहाँ तक 180 डिग्री तक, तो इसका वैल्यू क्या होगा। इसमें ना कोई फार्मूला याद रखना, कुछ याद नहीं रखना है, लेकिन नहीं जानने से ये तो देखिए कि छोड़ जाएगा, लेकिन अब इतना डिग्री का हम कहाँ से आप लाएंगे, ना 1 डिग्री ना 2 डिग्री ना 3 डिग्री, सब इतना का वैल्यू कहाँ से लाएंगे, और इतना आंसर दिया है, 0 दिया है, 1 दिया है, -1 दिया है, 1/2 दिया है ना, तो ये क्वेश्चन ट्रिक वाला है, इसमें कुछ याद नहीं रखना है, खाली देख लीजिएगा ना तो ये कभी नहीं भूलिएगा, इसका आंसर 0 होगा, इसका आंसर ना 0 होगा। क्यों 0 होगा बता दें, देखिए ये बढ़ते बढ़ते जा रहा है, तो कभी इसके बीच में 90 तो आएगा, कभी आएगा कि नहीं आएगा बीच में 90, वहाँ 180 तक गया है तो बीच में तो 90 आएगा ना, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, और बीच में इंटू है, 0 के साथ किसी को भी गुना करेंगे तो 0 होगा, होगा कि नहीं, 0 से किसी को भी गुना कर देंगे तो अब हमको इस सब का वैल्यू का जरूरत नहीं है, 3 का कितना होता है, 4 डिग्री का कितना होता है, कि 180 डिग्री का कितना होता है, कि 45 डिग्री का कितना होता है, कि 30 डिग्री का कितना होता है, वो सब बीच में आएगा, लेकिन वो सब कोई वैल्यू का हमको जरूरत नहीं है, बस हमको काम का था 90 डिग्री, उसके बीच वो 0 था, cos 90 क्या होता है 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो इसीलिए इसमें कुछ बनाने का क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 15 डिग्री, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री इज इक्वल टू 1 2 0 3, ऐसा दिया हुआ है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको देखिए क्या है, साइन स्क्वायर कितना है 15 डिग्री है ना, और साइन स्क्वायर 25 डिग्री, साइन स्क्वायर 65 डिग्री, टाइम नहीं लगेगा, ये तुरंत बनेगा, साइन स्क्वायर 75, जोड़ के देखिए किसको जोड़ने से 90 हो रहा है, ये दोनों को जोड़ने से 90 हो रहा है, और ये दोनों को जोड़ने से 90 हो रहा है, तो इसका वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 इसका आंसर हो जाएगा 2, बस हो गया, स्क्वायर में रहेगा ना तो ऐसे ही कीजिएगा। अब ले ऐसे कैसे कर देंगे, ये फार्मूला में आ जाएगा, कैसे आ जाएगा इसको हम लंबा में दिखा देते हैं, लेकिन आप लोग को लंबा करने का जरूरत नहीं है, जैसे साइन स्क्वायर में चाहे कॉस स्क्वायर में तो एक में रहना चाहिए, तो उसका जो वैल्यू होगा ना उसका जोड़ने से 1 होगा, मतलब उसका सम 90 होना चाहिए, जैसे 15 और 75 90 हुआ ना, 25 और 65 90 हुआ ना, ऐसा होना चाहिए, चाहे साइन स्क्वायर रहे चाहे कॉस स्क्वायर रहे। अब कैसे होगा तो एक दिखा देते हैं, देखिए एक को चेंज कर दीजिए, साइन स्क्वायर ये 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 75 लिख सकते हैं, 90 में 75 घटाएंगे तो 15 आएगा कि नहीं आएगा, और ये साइन स्क्वायर 75 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75, सेम है ना एंगल, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हुआ, ऐसे ही इसका भी होगा, ऐसे ही इसका भी 1 होगा, तो इसलिए सेम सेम रहने से 1 होता है।
तो वह इसका 1 और इसका 1, 1 + 1 2। ऑप्शन में हम लोग का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4 थीटा में पावर 4 में कितना ज़्यादा रहे कोई दिक्कत नहीं। हम लोग का गिवन क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, इसी को लेकर चलेंगे, यानी साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा है ना, तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस, यही हो जाएगा। साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू किस में सेम होता है, जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होता है। साइन 45 और कॉस 45 डिग्री का सेम होता है ना, तो थीटा कितना होगा 45। और अगर जो वैसे नहीं तो ऐसे समझिए, इसको इधर ले आइए, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इधर क्या होगा, इधर आएगा तो इधर 1, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 को क्या लिखेंगे, टेन 45। ऐसे भी हो गया तो साइन 45 और कॉस 45 वैल्यू तो याद है ना, साइन 45 का भी 1/√2 होता है, कॉस 45 एक ही, दोनों का सेम वैल्यू होता है, साइन 45 और कॉस 45 का। और नहीं तो ऐसे निकाल लीजिए, टेन थीटा इक्वल टू 1, टेन 45 का 1 होता है। तो हमको पता चल गया ना, थीटा पता चल गया, तो 45 ना, तो साइन 45 कितना होता है 1/√2। ये हम लोग का साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, यही ना है, यानी साइन 45 डिग्री ना, कॉस 45 डिग्री, साइन 45 कितना 1/√2 का पावर 1/√2 का पावर 1/√2 का कितना, 2 बार करते हैं तो कितना होगा, 4 बार गुना करना है, 2 बार करने से √2 × √2 होता है, 4 बार करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 1/4, जोड़ेंगे तो 4, 1 + 1 2/4, 2/4 मतलब 1/2, किसमें है, सी में। और कुछ नहीं करना है, कोई फार्मूला वगैरह नहीं लगना है, a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 अलजेब्रा में फार्मूला भी है, वैसे भी बनेगा, चाहे होल स्क्वायर करके साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू निकाल के फिर उसमें पुट करते, बहुत लंबा चौड़ा होता है उसमें, ये एकदम सिंपल है। कॉस को उधर ले जाइए, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कब हो सकता है, कब दोनों का वैल्यू सेम होता है, जब थीटा इक्वल टू 45 होता है। तो 45 होता है तो साइन 45 1/√2 को 4 बार गुना करेंगे तो 1/4, और इसका भी तो वही होता है ना, तो इसका भी 1/4, 1/4 और 1/4 2/4, 2/4 मतलब 1/2 होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और हम लोग को वैल्यू निकालना है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस का पावर 4 ए, एक 2 होगा, 1 होगा, -2 होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो ये जो कॉस जो है ना, कॉस को साइन के टर्म में हम लोग चेंज कर देंगे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस का पावर कितना है 4 है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो कॉस स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए कॉमन होगा तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, लेकिन हमको कॉस के टर्म में वैल्यू नहीं पता, हमको साइन स्क्वायर के टर्म में पता है, साइन स्क्वायर के टर्म में, तो ये जो कॉस स्क्वायर है ना इसको चेंज कर देते हैं, 1 - साइन स्क्वायर, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा, 1 - साइन, तो कॉस स्क्वायर ए को 1 - साइन स्क्वायर है, ये 1 तो 1 + कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला नहीं होता है, 1 - कॉस स्क्वायर का होता है, तो इसको साइन के टर्म में चेंज करेंगे तो 1 - साइन स्क्वायर ए। आप थोड़ा सा यहाँ पर रुक जाना, देखिए इसका वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, ये जो है ना यहाँ से हम लोग का क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 दिया हुआ, तो साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर होगा ना, यानी हम लोग लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन ए छोटा हो गया ना, तो ये हो गया हम लोग का साइन ए, और ये 1 और ये 1 - साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे साइन, ठीक है। अब इसको गुना कर देते हैं, दोनों कॉमन है ना, तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, देखिए जहाँ था वहीं पहुँच गए, मतलब इतना बराबर साइन ए प्लस साइन स्क्वायर है, इतना बराबर हम लोग का कितना दिया हुआ है 1, तो हम लोग का 1 कहाँ है
यहाँ पर, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आज इतना ही करते हैं, आप जो है फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे और अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। और आप लोग का क्लास ना एकदम रेगुलर होगा, ये जो है जैसे जब तक एग्जाम नहीं होगा ना तब तक हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे। पहले तो पूरा सिलेबस कवर करेंगे और सिलेबस कवर करने के बाद भी हम प्रैक्टिस करते, बस हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। लाइक कीजिए नहीं कीजिए उससे कोई नहीं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि तब ना आपको फ़ायदा मिलेगा, तब आपको तुरंत पता चल गया कि हाँ वीडियो आ गया है, फिर अपना प्रैक्टिस कीजिएगा और एकदम रेगुलर वीडियो आएगा, इसमें कोई नहीं है। ओके, थैंक यू।